नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहां विनीता और विनय की बातचीत होती है और विनीता विनय से बातचीत करते हुए जान पाती है कि उसके बचपन की तस्वीर विनय के पास है। एक्चुअली में तो विनय ने भी उसे कभी देखा ही नहीं। जो उसकी मुलाकात पहली थी वही उन दोनों की पहली ऐसी खूबसूरत मुलाकात थी जहां दोनों ने एक दूसरे को देखा था। और ये जानकर बहुत खुश हुई और वो उसे गुड नाइट बोलती है और विनय भी गुड नाइट बोल बिस्तर पे चला जाता है। दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही विनय विनीता को गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है और फिर जाता है नीचे और जाकर मॉर्निंग वॉक पे तो वैसे ही निकलता है। निकल के जैसे वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, वो सब कुछ करके वो घर आता है और सोचता है कि मैं क्या खाना बना दूँ। कल उसने खाना तो ठीक से खाया नहीं होगा, तो वो सोचता है कि क्या वो बाहर घर पे है, वो घर पे है या नहीं। सोचता है, क्योंकि जब वो सुबह उठता है उस टाइम पे तो वो उतना नोट्स वगैरह कुछ ध्यान नहीं देता। वो सीधा जॉगिंग करने चला जाता है। जॉगिंग करके आता है, उसके बाद वो देखता है आसपास कि कुछ नोट्स वगैरह रखे हैं या नहीं रखे। तो वो देखता है कि नहीं, नोट्स तो आज नहीं है घर पे। कहीं पे भी कोई स्टिकर नहीं लगा है कि हाँ मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ। तो वो दरवाज़ा नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा नॉक करता है तो विनीता अंदर ही होती है। विनय कहता है, क्या तुम घर पे हो? विनीता कहती है, हाँ मैं घर पे हूँ। ओह, तो क्या आज तुम काम से बाहर नहीं गई हो? जिस पर विनीता कहती है, नहीं मैं नहीं गई हूँ। विनय कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ? जिस पर विनीता कहती है, तुम्हें जो करना है करो। जिस पर विनय कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विनीता कहती है, हाँ थोड़ी सी। जिस पर वो कहता है, क्या तुम दरवाज़ा खोलो कि मैं अंदर आके तुम्हें देखूं? जिस पर विनीता कहती है, नहीं तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विनय कहता है, अगर तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगा? जिस पर विनीता कहती है कि तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी अम्मा नहीं हो। जिस पर विनय कहता है, तुम कितनी रूटलेस हो, मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा हूँ। जिस पर विनय कहता है, विनीता कहती है, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस पीरियड्स के पेन हो रहे हैं। जिस पर विनय सोचता है, ओ इसलिए वो, अच्छा ठीक है, मैं तब अंदर नहीं आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग यहाँ पे दरवाज़े पे रख देता हूँ। क्या तुम उसे तो आकर ले जा सकती हो ना? मैं तुम्हें बता दूँगा गर्म पानी करके। वो हॉट वाटर बैग पानी भर करके रख देता है उसके दरवाज़े पे और नॉक करके कहता है कि मैंने दरवाज़े पे रख दिया है, तुम आकर हॉट वाटर बैग लेकर जा सकती हो और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो सीढ़ी पर चढ़ ही रहा होता है, तभी विनीता अपना दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल करके हॉट वाटर बैग ले रही होती है। विनय उसको देख लेता है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि सामने में उसके बाल होते हैं, क्योंकि वो पीछे तरफ घूमी रहती है। हॉट वाटर बैग लेते वक्त वो दरवाज़ा खोलती है और हॉट वाटर बैग लेती है और विनय के तरफ सिर्फ उसके सर का पीछे का हिस्सा होता है। वो विनीता को पीछे से देखता है और देखकर फिर ऊपर चला जाता है कि चलो वो ले तो ली। फिर अपना नहा धोकर शावर वावर लेके आता है और सोचता है कि ऐसे टाइम पे कैसा खाना देना चाहिए। तो फिर वो खिचड़ी बना देता है उसके लिए, साबूदाना की। और खिचड़ी बना करके वो कहता है, मैं दरवाज़े पर तुम्हारी खिचड़ी रख दे रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगे तो आकर खिचड़ी खा लेना। पहले वो दरवाज़े पे ही रखने जा रहा होता है, फिर वो कहता है, सुनो ना मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुम बाहर टेबल पे ही आके खा लेना और थोड़ा हिम्मत करके आके खा लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दर्द तुम्हें बहुत ज़्यादा होता होगा, तुम लड़कियों को। मैं तो ये सब समझ नहीं सकता,
लेकिन तुम अपना ध्यान रख सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हमेशा से अकेले अपना ख्याल रखते आई हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपना ख्याल रखने में दूसरों को भी थोड़ी मदद ले लो। तो ये कहकर वो ऑफ़िस चला जाता है, जहाँ वो जाने के बाद सोचता है क्या उसने खिचड़ी खा ली होगी। वो सोचता है ये बात, लेकिन फिर बोलता है घर जाऊंगा तो पता चल ही जाएगा। सारा दिन वो काम करता है और सारा दिन में ये सोचते रहता है कि क्या उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या वो ठीक होगी या नहीं होगी। और इस समय वो विनीता को तो भूल ही चुका होता है, लेकिन फिर भी विनीता का मैसेज जो कि नहीं आता है, इसलिए भी वो फिर थोड़ी देर बाद शाम तक में कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और ये मेरी वाइफ मुझे रिप्लाई ही नहीं दे रही है गुड मॉर्निंग का। गुड इवनिंग हो गया, लेकिन ये गुड मॉर्निंग तक का रिप्लाई नहीं दी। ये सोचकर वो थोड़ा परेशान होता है और फिर वो गुड इवनिंग का मैसेज कर देता है विनीता को, पर विनीता तब भी कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो वो सोचता है कि क्या वो ठीक है। वो फिर कॉल करता है उसे। विनीता विनय का कॉल रिसीव करती है और तभी आवाज़ में कहती है हेलो, जिस पर विनय कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। जिस पर विनीता कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। विनय फ़िक्र करते हुए कहता है क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो। विनीता कहती है तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। जिस पर वो कहता है कैसे ना परेशान हूँ, तुम्हारी आवाज़ कितनी दबी हुई सी है, बता सकती हो क्या हुआ है। जिस पर विनीता कहती है कुछ नहीं, बस मंथली प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं। जिस पर विनीता थोड़ी शाय होते हुए कहती है हाँ। जिस पर विनय कहता है मुझसे क्या शर्मा रही हो, शादी हो जाएगी तो मैं ही तो तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ जाता हूँ। जिस पर विनीता कहती है नहीं नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें इतना ख्याल रखने का शौक़ है तो अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लो पीरियड से रिलेटेड, कितना जानते हो तुम इसके बारे में। जिसके बाद विनय कहता है सही कहा तुमने, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि पीरियड्स में लड़कियों को बहुत दर्द होता है, उसे मीठा खाने का मन करता है, चॉकलेट खाने का मन करता है, और अजीब अजीब चीज़ें खाने की इच्छा होती है। इसके साथ साथ उन्हें गर्म पानी से सेक करना होता है पेट को और कमर को। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ, उन्हें हल्का लाइट वेट खाना खाना चाहिए पीरियड्स में। मेरी माँ ने ये सब मुझे बताया था, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे ख्याल रखना चाहिए लड़कियों का, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब सीख लूँगा, तुम चिंता मत करो। जिस पर विनीता कहती है अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत थकावट लग रही है, मैं सोना चाहती हूँ, तो क्या तुम आज। हाँ, विनय कहता है हाँ हाँ तुम आराम करो, मैं तुमसे कल बात करूँगा, और अगर तुम्हें कैसे भी बुरा लगे, अजीब सा फील हो तो मुझे तुरंत बता देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जिस पर विनीता कहती है अगर मैं रात के 3 बजे तुम्हें कॉल करके बुलाऊँ तो। वो कहता है कि मैं तब भी आ जाऊँगा, तुम बस बोल देना कि तुम्हें क्या हुआ है, अगर कुछ भी हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा। नहीं नहीं, पीरियड्स इतना भी बुरा नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, बस थोड़ी कमज़ोरी हो गई है, पीरियड्स में बहुत वीकनेस होती है, इसलिए थोड़ा अच्छा खाना खाने की ज़रूरत होगी मुझे, सलाद ये सब खाने की ज़रूरत होगी ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, फ्रूट्स वगैरह, और जितना हो सके गरम खाना खाना की ज़रूरत होगी, ताज़ा बना हुआ खाना। जिस पर वो कहता है कि क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए बनाऊं। जिस पर विनीता कहती है नहीं नहीं, तुम्हें ये सब की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में कुक है,
वो मेरा ख्याल रख लेगा। अच्छा तो ठीक है, उसको कहना अच्छा अच्छा खाना तुम्हारे लिए बनाए। और उसे कहना नहीं, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि मेरे लिए कैसा खाना खाना बनना चाहिए। उसने आज ही सुबह मेरे लिए दलिया बनाया था। क्या तुम्हें आज सुबह ही पीरियड्स हुए हैं? हाँ, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। क्या वो मेरी एज का है? क्या वो बहुत बूढ़ा है? तुम्हें जलन हो रही है क्या? जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, बस पूछ रहा था। जिस पर विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, बस इतना पता है वो अच्छा खाना बनाता है। तुमने उसे हायर किया है? जिस पर विनीता कहती है तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, ये सब ज़रूरी नहीं है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल रखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बातों में, मैं भी ना कितना पागल हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करता, रखता हूँ। फ़ोन रख देता है। फ़ोन रख कर के सोचता है ये कुक कौन है भाई? क्या मैं उसके घर जाऊँ, जा कर के देखूँ कि वो कौन सा कुक है? क्या वो मेरे एज का है? नहीं नहीं, ये करना सही नहीं होगा, और वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है, अभी ये सब सही नहीं है। ये कहकर वो घर चला जाता है। घर जाता है तो देखता है कि सच में उसने खिचड़ी खा ली है साबूदाना की। और जैसा कि विनीता ने उसे कहा था कि अच्छा अच्छा खाना खाने की ज़रूरत होती है, हेल्दी, पौष्टिक, खट्टी चीज़ों से दूर रहना चाहिए उस टाइम पे पीरियड में। तो वो उस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि विनीता के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाए। रात में भी वो उसके लिए बहुत अच्छा सा हेल्दी सा ओट्स बनाता है। ओट्स बना करके उसके वो देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर विनीता, जो कि सो चुकी होती है विनय से पहले ही बात करके, तो वो उठती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आ गए बैंक से? जिस पर वो कहता है हाँ मैं आ गया, मैंने तुम्हारे लिए ओट्स बनाया है, तुम खा लेना, ठीक है? और अच्छा तुमने खाकर बर्तन क्यों धो दिया? जिस पर वो कहती है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझे अच्छा लगा, पर मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जिस पर वो कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अभी खा कर के बर्तन रहने देना, मैं बाद में धो लूँगा। जिस पर वो कहती है ठीक है। फिर वो बहुत खूबसूरत सा गाना बजाता है, ज़िंदगी की यही प्रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। वो ऐसे गाने बजा रहा होता है पुराने वाले, वो बहुत अच्छा लगता है उसको, विनीता को। और जब विनीता उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है कमरे से और बैठकर ओट्स खा रही होती है, तभी वो एकदम से नीचे आ जाता है। विनीता के बाल जो कि खुले थे, तो वो उसे पीछे से देखता है। विनीता भी उसे पलटकर देखने वाली होती है क्योंकि वो महसूस कर चुकी होती है कि कोई उसके पीछे है, पर विनय उसे सोचता है कि ये बहुत शाय लड़की है, तो वो कहता है आई एम सॉरी, मैं बस तुम आराम से खाना एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। वो चला जाता है। विनीता कहती है इसे लगता है कि मैं शाय लड़की हूँ क्या? कैसा शर्मीला लड़का है। वो उसको शर्मीला फिर समझने लगती है और फिर वो अपना खाना एंजॉय करती है। जहाँ पे खाना खाने के बाद वो जब बर्तन बेसिन में रखने जा रही होती है, तो वहाँ पे एक डार्क चॉकलेट का पैकेट होता है, चॉकलेट का, और वहाँ पे एक नोट भी लिखा रहता है, बर्तन मैसने के बारे में सोचना भी मत, चॉकलेट लो और जाके आराम करो। वो फिर नोट लिख कर के चिपकाती है, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं
तुम्हें एक दिन ज़रूर पे बैक करूँगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना ख्याल रखोगे। ये कहकर वो नोट में चिपका करके चली जाती है अपने कमरे में। कुछ देर बाद फिर विनय नीचे आता है और वो चॉकलेट को देखता है कि वो लेकर चली गई है और नोट पढ़ता है जिस पे लिखा होता है थैंक यू, वो एक दिन मुझे पे बैक करेगी। यही सुनकर, ये पढ़कर वो सोचता है सच में ये लड़की बहुत अमेजिंग है, लेकिन बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगता था ये खड़ूस है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। शायद इसलिए माँ कहती है कि बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन हमारा अपना है कौन पराया। सच में ये अच्छी है, मैं खामोखा इसे खड़ूस समझता था। क्या पता। फिर सोचता है सच में शायद बीमार है इसलिए इसका दिमाग ख़राब हो गया है। खैर लड़कियों का मूड स्विंग्स तो होते रहता है, ये छोड़ो। फिर वो गाना बजाते हुए पुराने बजाते बजाते वो बर्तन धोने लगता है, और वो भी जो कि उसके लिए ओट्स बनाया था तो उसने खुद के लिए भी ओट्स बनाया था, और वो भी अपने कमरे में ओट्स लेकर चला जाता है, वहीं पे खाता है और खा हो के बर्तन धोने के लिए नीचे लेकर आता है। तब तक विनीता भी बेसिन में डाल चुकी होती है। वो बर्तन धो के रख देता है और फिर सोचता है कि मैं नेक्स्ट डे क्या बना दूँ उसके लिए। पर फिर सोचता है मैंने दूध उसे खाने के लिए दिया था ना ओट्स में, उससे तो गैस होगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, पीरियड्स में तो वैसे ही गैस होता है। माँ ने कहा था। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैंने हेल्दी के नाम पे उसे ये खिला दिया। मैं उसके लिए कल गर्मा गर्म चावल दाल सब्ज़ी बना दूँगा। हाँ ये ज़्यादा बेहतर होगा, वो हेल्दी भी होगा और वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। वैसे उसने सारा दिन में क्या खाया? सुबह तो ठीक है, दोपहर का भी ठीक, शाम का भी ठीक है, दिन में उसने क्या खाया? वो सोच में पड़ जाता है और वो वहाँ एक नोट रख देता है कि रात में अगर वो उठेगी तो पढ़ेगी या फिर सुबह उठेगी तो पढ़ेगी। वैसे तुम कल दिन में क्या तुमने दिन में क्या खाया था? क्या तुमने कुछ अच्छा खाया था? अगर नहीं तो तुम मुझे बता देना। हाँ मैं तुम्हारे लिए कल सुबह का और दोपहर का दोनों टाइम का खाना बना दूँगा, क्योंकि तुम्हारा पेट दुख रहा है ना। ये नोट विनीता सुबह पढ़ती है, जब सुबह वो काम पे जाने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, जिस पर वो नोट पढ़कर सोचती है क्या इससे सच में मेरी इतनी फ़िक्र थी। पर फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस पेट दर्द एक दिन का ही होता है। तुम्हारे खाने के लिए शुक्रिया। मैंने कल दोपहर में कुछ अच्छा सा नहीं तो पर मेरा पेट इतना दुख रहा था कि मुझे भूख जैसी महसूस कुछ हुआ नहीं, पर तुम्हारा खाना अच्छा था इसलिए मैंने पूरा पेट भर के खाया था, और सारा दिन मैंने उतना खाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। थोड़ा बहुत मेरे पास भी चॉकलेट था तो मैंने वही सब खाया था। चिंता मत करो, आज तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ अपने काम से, और मेरी फ़िक्र करने के लिए थैंक यू। ये कहकर वो चली जाती है। और जब वो उठता है मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए, तब वो नोट पढ़ता है। ऐसे तो वो नॉर्मल डे में नोट नहीं पढ़ता, लेकिन वो नोट इतना बड़ा सा होता है कि वो उससे रहा नहीं जाता है, वो उसके नज़रों में आ ही जाता है और वो उसे पढ़ लेता है। उसे पढ़ते ही वो समझ जाता है कि वो पीरियड्स के दूसरे दिन में पेट दर्द नहीं होता है और वो ठीक है और वो काम पे गई है। वो ये पढ़कर वो सोचता है कि ये लड़की गजब की पागल है। पीरियड्स में ठीक है, मान लो अगर पेट दर्द नहीं भी हो रहा है तो फिर रेस्ट करना चाहिए ना। कल तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो कर रही थी, और आज देखो ये निकल गई काम करने के लिए। गजब की पागल लड़की है। वो ये खुद से बड़बड़ा ही रहा था गुस्से में, फिक्र में। तो फिर भी वो कहता है अच्छा ठीक है, नाश्ता तो वो खाएगी ना, 10 साढ़े 10 बजे तो आ ही जाती है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली तो वो खाती ही हैं। तो फिर वो